मेरे प्यारे दर्शकों, पॉकेट रेसिपीज़ के इस नए धारावाहिक में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि पैनकेक्स कैसे बनते हैं, लेकिन इन पैनकेक्स में एक छोटा सा ट्विस्ट है। हम जो आज पैनकेक्स बनाएंगे वे होंगे एगलेस पैनकेक्स। ज़्यादातर पैनकेक्स जब आप देखते हैं तो उनके अंदर अंडे की रेसिपी का यूज़ किया जाता है, अंडे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम आज जानेंगे कि एगलेस पैनकेक्स बनाने की विधि क्या है। तो आइए दर्शकों, हम जरा चलते हैं अपने किचन की तरफ। सबसे पहले हमको इसके लिए ज़रूरत होगी मैदे की। इस मैदे के अंदर मैं डालूंगा रिफाइंड शुगर। आप चाहें तो घर में मिलने वाली आम चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके उपरांत हम इसके अंदर डालेंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल से हमारे बैटर के अंदर चर्बी आती है और हमारे बैटर को रिचनेस मिलती है। यह सब करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे मिल्क मेड। आप नेस्ले का मिल्क मेड यूज कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उपरांत हम इसके अंदर डालेंगे दूध। हमारे बैटर को रनी बनाने के लिए, पैनकेक का बैटर रनी होता है, इसके लिए हम इसके अंदर दूध डालेंगे। दूध से इसके अंदर सारे पोषक तत्व आएंगे और हमारा बैटर स्मूथ और रनी और फ्लफी और मिल्की वाइट रहेगा। हम इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे पैनकेक्स फ्लफी और मॉइस्ट रहेंगे। इसके उपरांत आप अपने घर में, यदि आपके पास में एक विस्क है या एग बीटर है, तो आप अपने बैटर को अच्छी तरीके से फेंट लीजिए और ये आप कोशिश कीजिए कि आपके बैटर के अंदर कुछ लम्प्स ना हो, गुठली ना हो। यदि आपके पास में एग बीटर नहीं है तो आप अपने घर में आम कांटे या फोर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो एक चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बैटर को स्मूथ और मिक्स करने के लिए। अगर आप अपने बैटर को फ्लेवरफुल करना चाहते हैं, यदि आपके घर के अंदर वनीला एसेंस है तो आप 2 बूंद वनीला एसेंस की अपने बैटर में डाल दीजिए। आपका बैटर स्वादिष्ट और वनीला फ्लेवर के साथ और भी अच्छा आपको लगेगा। यदि आप सिट्रस फ्लेवर्स पसंद करते हैं तो आप चाहें तो लेमन के छिलके को छोटा छोटा काट के आप नींबू के छिलके को इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यदि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर अब तैयार हो चुका है, स्मूथ है। अब मैं पैनकेक बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल डाला था और करीब करीब 1.5 करछी मैंने पैनकेक का बैटर इसके अंदर डाल दिया है। अब इस 1.5 करछी पैनकेक के बैटर के अंदर आप देखेंगे जैसे जैसे हम हीट इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो छोटे छोटे बबल्स इसके अंदर से निकलने चालू होते हैं। ये बबल्स कुछ नहीं है, ये बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपका बेकिंग पाउडर आपके बैटर के अंदर से रिलीज करा रहा है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से आपका जो पैनकेक है वो फ्लफी और मॉइस्ट होता है। इस पैनकेक को थोड़ा सा समय दीजिए ताकि उसकी सतह जो पैन के साथ में जो चिपकी हुई है उसके अंदर थोड़ा सा कैरमलाइजेशन हो, थोड़ा सा गर्म हो और आपका पैनकेक तैयार होने के लिए बिल्कुल अब करीब करीब 1 मिनट से भी कम समय हमारे को लगेगा। जब आपको लगे कि आपकी जो पैनकेक की सतह है हल्की सी ब्राउन हो रही है तो आप एक स्पैचुला से उसको थोड़ा सा लिफ्ट करके देख लीजिए, जिस तरीके से मैं अपने पैनकेक के साथ कर रहा हूं। और आप इसको करते समय बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि आपका पैनकेक एकदम स्वादिष्ट और डिलीशियस बनने वाला है। अब हम चलते हैं अपने पैनकेक बनाने के नेक्स्ट स्टेप पे, जिसको बोलते हैं फ्लिपिंग द पैनकेक, जिसको सुन के सब लोगों के पसीने छूट जाते हैं। बट देखिए कितना आसान है ये। आपने बस स्पैचुला को, यू जस्ट हैव टू स्लाइड इट अंडर द पैनकेक। आप अपने पैनकेक के नीचे से इसको स्लाइड कीजिए एंड जस्ट टर्न द पैनकेक। ये करने का मकसद ये है कि ताकि पैनकेक जो है आपका वो दोनों तरफ से इक्वल तरीके से पक जाए और शुगर की वजह से जो कैरमलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से ये मस्त सा कैरमल कलर जो आपके पैनकेक में आ रहा है वो आपको दोनों तरफ से मिले। इसके उपरांत आप अपने पैनकेक को करीब करीब 20 से 25 सेकंड के लिए आप थोड़ी देर और पकाइए एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आपका पैनकेक हल्का सा लाइटली डन कैरमलाइज्ड हो। तो मेरे प्यारे दर्शकों, जिस प्रकार हमने अपना पहला पैनकेक तैयार किया उसी विधि से हम अपना दूसरा एगलेस पैनकेक भी तैयार करेंगे और इसके उपरांत हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इस पैनकेक का सेवन कर सकते हैं। हम चाहे तो इस पैनकेक का सेवन नटेला या चॉकलेट सिरप के साथ में भी कर सकते हैं या फिर ट्रेडिशनल तरीके के साथ में हम इसको मेपल सिरप या फिर चाहे तो हनी के साथ में भी खा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने इसका बनाया एक एगलेस पैनकेक का केक जो चॉकलेट सिरप के साथ है। ये देखिए,
तो दर्शकों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय मेरी रेसिपी को देखने के लिए लगाया, और मैं चाहूँगा कि आप वापस आते रहें और मेरी रेसिपीज़ देखते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को पॉकेट रेसिपीज़। थैंक यू वेरी मच। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।